जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं हाजिर हो चुका हूं रोज की तरह आप लोगों के सामने, आपके सामने। और खुशी की बात यह भी है कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं ठीक 10 बजे। खुशी मुझे बहुत होती है। युवराज सारस्वत, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर गुरुजी। युवराज, थैंक यू सो मच माय बॉय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आशीष बंसल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत लगातार तिहाड़ जेल में और कई ऐसी जगहों पर जाकर हैप्पीनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। संजीव भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, आशीष सर, अभिषेक गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर यू गेटिंग माई वॉइस? राजेश सर, थैंक यू सो मच। राजेश सोनी सर बहुत ही शानदार स्पीकर हैं, बहुत ही शानदार टीम लीडर हैं। भूमेश येले साहब, जय हिंद सर, वेरी वेरी जय हिंद। जगबीर भाटी भाई जी जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनके पास असाइनमेंट्स होते हैं सुबह 9:30 बजे, फिर भी वो समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच जगबीर भाई जी। कपिल भाई जुड़ चुके हैं इंदौर से। निरंजन गुर्जर जी मथुरा के रहने वाले हैं, यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। निरंजन भाई के खुद के यूट्यूब वीडियोज हैं, थैंक यू सो मच। वरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके जुड़ने से हमारे अंदर भी मोटिवेशन आ जाता है। थैंक यू सो मच सर। रॉबिन बैसला जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग। वरुण सर, वेरी गुड मॉर्निंग। विकास गुर्जर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुनील सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी रोहित बैसला मेरे भाई हैं, रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। श्वेता पासी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्ञानी सूर्यवंशी जी, वंदे मातरम, वेरी वंदे मातरम सर। लक्की प्रजापति जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई मस्ट अप्रिशिएट यू ऑल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पिंकी मैम, सुनील कुमार सर, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर, शब्दों पे ध्यान दीजिए। द प्रैक्टिक लुकिंग वेरी फ्रेश। रॉबिन भाई, हाँ मुझ में एक बीमारी है डेली नहाने की, थैंक यू सो मच रॉबिन। रवीश मल्होत्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीटीसी को इस समय जो संभाल रहे हैं, स्किलिंग यू की जो पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, प्रवीण कुमार सर और रवीश सर, मैं स्वागत करता हूं रवीश सर। अमर चौधरी सर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आशीष सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रणीता, आपका बड़प्पन सर। प्रणीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। अंकित गुर्जर, धन्यवाद अंकित भाई प्रधान जी, थैंक यू सो मच। परवीन सर देख रहे हैं, थैंक यू सो मच परवीन सर, शानदार, जिंदाबाद। विलास वैद्य, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम बैक टू इंडिया। ओके दोस्तों, मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, स्वागत करता हूं आपका श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल जिसको हमने नाम दिया है कॉलेज बंद है नॉलेज नहीं। आदरणीय बाबूलाल जुनेजा जी, कृष्णा यादव मैम, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, मैं सैल्यूट, मैं आपको साधुवाद करता हूं आप लोगों को कि आपने इस बेहतरीन मुहिम को शुरू किया। और दोस्तों मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ये मुहिम एक छोटी सी मुहिम जो राजस्थान के एक छोटे से जिले हनुमानगढ़ से शुरू हुई थी, आज विदेशों तक में, यूएसए में लोग हमें देख रहे हैं, ब्राजील में देख रहे हैं, पाकिस्तान यूएई में देख रहे हैं हम लोगों को, नेपाल में देख रहे हैं, भारत में तो तमाम जगह देखा जा रहा है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है दोस्तों तो वो आप लोगों को जाता है। शेयर करने वाले, फैलाने वाले, स्प्रेड करने वाले आप हैं। मनीष सर, थैंक यू सो मच। मनीष सर, हम बहुत शानदार ट्रेनर हैं। और विशाल प्राय जी, गुड मॉर्निंग सर, वंदे मातरम। मनीष सर, आप मुझे कमेंट में जरा इजाजत भी दे दें कि कल मैं करियर काउंसलिंग अनाउंस कर दूं, करियर काउंसलिंग का सेशन। आई वाज सपोज्ड टू कॉल यू इन द मॉर्निंग, मैंने सोचा अभी सो रहे होंगे इसलिए नहीं कॉल किया। सचिन टंडन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। युवराज जी, हाय भाई। रोहित, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मेरे भाई। पवन बेनीवाल, वेरी गुड मॉर्निंग। साजी शाह जी, गुड मॉर्निंग। डेजी वरुण मैम, व्हाट अ फैंटास्टिक स्पीकर, ऑरेटर शी इज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आइए दोस्तों, आज की बात मैं शुरू करता हूं दोस्तों इस बात से। परसों मेरे पास एक कॉल आया, बहुत ही शानदार ट्रेनर हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव सर का मेरे पास परसों फोन आया। और सौरभ सर अक्सर मुझे कॉल करते रहते हैं। और जब अरुण वर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, जब वो वीडियोज देखते हैं मेरे तो मुझे कॉल करते हैं, हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि अमर भाई आज बहुत अच्छा आपने ये बोला, आज ये उदाहरण बहुत अच्छा था, आज आपने ये बहुत अच्छा, ही ऑलवेज कीप्स मोटिवेटिंग मी। परसों सौरभ सर का फोन आया। सौरभ सर मुझसे बोलते हैं, अमर भाई 2 काम कर लो। मैंने कहा जी सर। पहला, जब आप बोलते हो ना तो आप ना, ही वॉज गिविंग मी फीडबैक
बोले जब आप बोलते हो तो आप कई बार स्क्रीन के बिल्कुल पास में आ जाते हो, जहां चेहरा बिल्कुल अजीब सा लगता है आपका, तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कैमरे से डिस्टेंस बनाए रखें। भवदीप कोहली मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जितेंद्र नागर जी, दूसरा उन्होंने कहा अमर भाई तुम्हारे बाल ना ये बार बार माथे पे आ जाते हैं, आगे पड़े रहते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है। अभी तो चलिए लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब बाद में कोई आपके वीडियोज देखेगा तो वो लॉकडाउन तो गुजर चुका होगा, लेकिन आपके बाल यहीं पड़े रहेंगे। तो इनमें थोड़ा सा कंघी कर लिया करो, इनको संभाल लिया करो। दोस्तों पॉइंट समझना, मेरा मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आप बस उस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा सर आपने डिस्टेंस बनाने के लिए कहा है, ये तो मैं अभी 1 मिनट में ही बना दूंगा, इसमें तो टाइम लगने वाला नहीं है। रही बात बालों की, लॉकडाउन चल रहा है, बाल मेरे ऐसे हैं कि आगे पड़े रहते हैं, पर डेफिनेटली सर आई विल डू समथिंग। और इवन आफ्टर लॉकडाउन, इवन आफ्टर बीइंग इन लॉकडाउन, कल मैं आई लिव इन अ विलेज, मैंने उन साहब को बुलाया जो मेरे बाल काटा करते हैं, वो घर आए, उन्होंने बाल काटे, आप मेरे बाल कटे हुए भी देख रहे हैं। मैं कुछ और मैसेज देना चाह रहा हूँ दोस्तों, समझना। परसों सौरभ सर ने, एक ऐसे व्यक्ति ने जो मुझे वीडियो देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि मैं बेटर करूं, आगे बढ़ूं, उन्होंने मुझे एक फीडबैक दिया। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं उस फीडबैक को सुनता और इंप्लीमेंट ना करता, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मैं अपना एक वेल विशर खो देता। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति जो आपको सुन रहे हैं, वो आप में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया और मैंने इन विषम मतलब लॉकडाउन होने के बावजूद बाल कटाए। यहां मैंने 2 काम किए हैं दोस्तों। एक तो मैंने सौरभ सर को यह मैसेज दे दिया कि सर आपका फीडबैक मेरे लिए वैल्यूएबल है, आपके सजेशंस मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, और उन पर इंप्लीमेंट करके मैंने उन्हें यह मैसेज दे दिया सर मैं आपके वैल्यू फीडबैक की वैल्यू करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, और मैंने तुरंत इंप्लीमेंट किया। और मेरा फायदा पता है क्या हुआ? मैंने सारी जिंदगी के लिए एक अपना वेल विशर खड़ा कर लिया। अब जब कभी मुझ में इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो सौरभ सर को मालूम होगा कि इसने पिछली बार भी मेरा सजेशन माना था, मैं इसको फिर सजेशन देता हूं। अगर मैं नहीं मानता तो क्या सौरभ सर मुझे कभी दोबारा, उनका कुछ बिगड़ने वाला था क्या? वो मुझे कष्ट करने वाले थे कि अमर तुम ऐसा कर लो? नहीं करेंगे वो तो फोन। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जब लोग आपको फीडबैक देते हैं, जब जब लोग आप में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कोशिश करते हैं, तो उन फीडबैक्स के साथ आप करते क्या हैं? इफ यू इंप्लीमेंट देम, तो आप 2 काम करते हैं, अपने में सुधार। उससे बड़ी बात, आप अपने लिए एक ऐसा व्यक्ति तैयार कर लेते हैं जो समय समय पर आपको सुधारने के लिए मदद करने की कोशिश करेगा। हमें हमेशा एक शिकायत होती है, आपने सुना होगा हमें डायलॉग, सुनील दावे जी वेरी गुड मॉर्निंग, हेल्थ डे फॉर कुछ हो जाए सर। अरे हेल्थ है पवन बेनीवाल साहब, आप हेल्दी हैं, मैं हेल्दी हैं, हम सब हेल्दी हैं। अमित श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग अमित सर। खुशहाली सिंह मैम, यस थैंक यू सो मच। खुशहाली सिंह वाओ यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमको हमेशा एक शिकायत होती है कि जो टीचर होते हैं ना, वो होशियार बच्चों पे ही ध्यान देते हैं, होशियार बच्चों को ही पढ़ाते हैं। सोच के देखा है कभी ऐसा वो क्यों करते हैं? क्यों जो टीचर जो आपको बता रहे होते हैं, जो करने के लिए बोल रहे होते हैं, वो कर भी कौन रहा होता है? अरे जब उन्होंने होमवर्क बताया और बच्चा करके लाया तो टीचर उसी पे तो फोकस करेगा जिसने उसकी बात सुनी होगी। जब टीचर ने कहा बोर्ड पे ध्यान से देखो, होशियार बच्चे ने बोर्ड से पे ध्यान से देखा, तो टीचर भी तो उसी की तरफ जाएगा जिसने उसकी सुनी होगी। वो उसकी तरफ क्यों जाएगा जो उसे इग्नोर कर रहा होगा? दोस्तों कोशिश कीजिए, जब आपको कोई बेटर करने की कोशिश कर रहा हो, आप में डेवलपमेंट की गुंजाइश ढूंढ रहा हो, तो उन्हें इंप्लीमेंट करके उसे एक मैसेज दे दो, मैं आपके फीडबैक्स की, आपकी मेहनत की वैल्यू करता हूं, कदर करता हूं। मैं आप सबसे दैट्स अ स्पिरिट। अभिषेक बैसला जी थैंक यू। रेशु वर्मा मैम शानदार पर्सनैलिटी, थैंक यू सो मच। नवी भाव हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं झंडावाली से। कमरान हुसैन साहब वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। जीतू डी भावे हेलो सर, ग्रेट मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी ग्रेट मॉर्निंग। दोस्तों आइए शुरुआत यहां से करते हैं। हमने कल भी कहा था, मुझे खुशी की बात की हो रही है, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं जो मैं हमेशा कहता हूं, एक वो जो उंगली उठाते हैं, दूसरे वो जो जिम्मेदारी उठाते हैं। हमने पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फैलाने की जिम्मेदारी उठाई हुई है, और उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए फिलहाल आपको अपनी उंगली उठानी है, शेयर के बटन पे रखनी है, और देखिए ये पॉजिटिविटी, ये मोटिवेशन, जिम्मेदार लोगों की भी उंगली जब जब उठती है ना दोस्तों, भला करने के लिए उठती है। उठाइए इस उंगली को, रखिए शेयर के बटन पे, कीजिए वॉच पार्टी, पहुंचाइए लोगों तक मैसेज, और इस पॉजिटिविटी को इस दुनिया में फैला दो, जो इस समय पॉजिटिविटी की इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। राकेश कुमार तिवारी सर भवानी मंडी से जुड़ चुके हैं। चौधरी नरेंद्र सहारन जी थैंक यू सो मच। अनिल वागदरे जी जय हिंद वंदे मातरम सब। राकेश कुमारी सर, जीतू से जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों आइए, आज का विषय है दोस्तों बैकग्राउंड। अच्छा बताइए, जब ये टॉपिक आपने पढ़ा, जब ये टॉपिक आपने सुना, अच्छा उससे पहले ना मुझे बताइए
कितने लोग तैयार हैं मैं भी मोटिवेटर ये जिम्मेदारी लेने के लिए? जो लोग मुझे सुन रहे हैं कमेंट में लिखिए मैं भी मोटिवेटर। अनिल चौधरी जी थैंक यू सो मच। आपके ऊपर शेयर का निशान आ रहा है, मैं समझ रहा हूं आपने पॉजिटिविटी फैला दी है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ आज के दिन की और लिखते हैं मैं भी मोटिवेटर। मैं भी मोटिवेटर मिशन का मतलब समझ गए आप? ये वीडियो पहुंचाएं। ध्यान देना दोस्तों मेरी एक बात पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे शेयर करें, आप मुझे शेयर नहीं कर सकते, मेरी बातें शेयर कीजिए, मेरी बातें शेयर नहीं कर सकते, पॉजिटिव बातें शेयर करिए। मकसद व्यक्ति को शेयर करना नहीं है, मकसद सकारात्मकता को शेयर करना है, पॉजिटिविटी को शेयर करना है। आइए जुड़िए, लिखिए मैं भी मोटिवेटर। और जब तक आप फीडबैक इन द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, श्वेता मैम क्या बात कही है, मैं भी मोटिवेटर। बबलू सिंह कह रहे हैं बबलू जी हाउ आर यू। सौरभ कुलश्रेष्ठ सर क्या शायरी करते हैं, मोटिवेशनल शायरी वो हमेशा। राजेश सर कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। अनुर वर्मा जी कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। मोटिवेटर क्या बात है, मैं भी मोटिवेटर। अक्षय जांगदे जी, कुमावत साहब, अभिषेक बैसला जी, सौरभ कुलश्रेष्ठ जी। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं लिखिए लिखिए। हम भारत के रहने वाले हैं दोस्तों, याद करो भारत में गांवों में एक कहावत चलती है 100 बका 1 लिखा। आप कितना भी बोल लें, जब आप लिखते हैं ना दोस्तों, आप इसको भी समझना। आज नवयुग दीक्षित जी दोपहर के 2 बजे लाइव आने वाले हैं। ही इज अ ग्राफोलॉजिस्ट, इंडिया के बहुत उभरते हुए ग्राफोलॉजिस्ट हैं। ग्राफोलॉजिस्ट वो होते हैं जो राइटिंग के आधार पे आपके करियर के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, आपके लिखने में पावर होती है। बेसिकली हमारे यहाँ क्या है, जब कोई शर्त लगती है, जब कोई बड़ी बात कहते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, चल लिख के दे, या आप अपनी बात को मजबूती देने के लिए क्या बोलते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं। बेसिकली जब आप लिख रहे होते हैं तो लिखा कॉपी पे जाता है, पर उसका प्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। इसलिए मैं आपसे लिखवा रहा हूं कमेंट में लिखवाने से मेरा सिर्फ इतना मकसद है, जब आप लिखेंगे सर 70 फ्रेंड्स को किया है, अरुण वर्मा जी थैंक यू सो मच, मैं भी मोटिवेटर। मेरा मकसद सिर्फ इतना लिखवाना है, जब आप लिखते हैं मैं भी मोटिवेटर, तो वो केवल कमेंट में नहीं लिखा जा रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखा जा रहा है, वो आपके न्यूरॉन्स में लिखा जा रहा है, और वो मोटिवेशन की भावना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे मसल्स में जा रही है। मैं कभी आपको जब मसल्स पावर पे बात करूं, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट। अशोक गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों बैकग्राउंड। क्या है ये बैकग्राउंड? अक्सर सुनते तो हम बहुत हैं, और कई बार दोस्तों हमने ये बोला भी है कि कामयाबी हासिल करनी है तो आपका बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, कामयाबी हासिल करनी है तो बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड वैसा। सुमित मिश्रा सर वंदे मातरम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। विनीत मेहता सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राहुल वैसोया जी कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। हम सब मोटिवेटर दोस्तों, और कुछ नहीं करना हमें मोटिवेटर बनने के लिए। वीडियो शेयर कीजिए, वॉच पार्टी करिए, नहीं कर सकते मत करिए, बातें शेयर करिए। वीडियो खत्म हो जाए, सारा दिन पॉजिटिविटी और मोटिवेशन को शेयर करिए, और मैं भी मोटिवेटर हूं होने की जिम्मेदारी निभाइए। ऐसे मुश्किल हालात में दोस्तों, जब तमाम लोग उंगलियां उठाने पे खड़े हुए हैं, हम वो हैं जो जिम्मेदारी उठाएंगे, और हमारी उंगली भी उठेगी तो जिम्मेदारी उठाने के लिए, शेयर करने के लिए, वॉच पार्टी करने के लिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए। राहुल भंडारी सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं बात कर रहा था दोस्तों नवयुग दीक्षित सर, जय हिंद सर। 1 मिनट पहले नवयुग सर मैं आपके बारे में बता रहा था। नवयुग सर राइजिंग, हमारे देश के राइजिंग ग्राफोलॉजिस्ट हैं। आज 2 बजे लाइव आने वाले हैं, मैं अपने फेसबुक पे शेयर करूंगा, लिंक पे जाइएगा और अपनी लिखे हुए की ताकत को जानिएगा, कितनी ताकत होती है। युवराज मैं भी मोटिवेटर। पॉइंट समझना दोस्तों, जब मैंने टॉपिक लिया बैकग्राउंड, कैलाश कुमार रावत भाई वेलकम वेलकम। श्याम सुंदर बंसल भैया जी थैंक यू सो मच। श्याम सुंदर भैया जी, मैं मुझ पे बड़ी सपोर्ट रही है श्याम सुंदर भैया जी की। जब हमने अपने गांव के लिए, सड़क के लिए आंदोलन किया था, सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें श्याम सुंदर भैया जी की मिली थी वहां पे। माया रानी जी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों पॉइंट समझना, बैकग्राउंड हम अक्सर सुनते और कहते आए हैं कि कामयाब होने के लिए बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, मैं बैकग्राउंड ऐसा, बैकग्राउंड वैसा। लेकिन कौन सा बैकग्राउंड? मैं उस बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों जिसको आज तक हम सुनते आए हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा, मेरे दादाजी ऐसे, मेरे पापा जी ऐसे, मैं तो गांव का हूं, नहीं तो मैं क्या कर देता, मैं तो शहर का हूं। मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर फैमिली बैकग्राउंड से कामयाबी मिलती तो मैं हमेशा कहता हूं कि महात्मा, अगर फैमिली बैकग्राउंड से कामयाबी मिलती तो महात्मा गांधी के बेटे, इस देश के पहले प्रधानमंत्री, सुनील गावस्कर के बेटे, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, अमिताभ बच्चन साहब के बेटे, बॉलीवुड। वी आर बैक। नेटवर्क ने कोशिश की थी कि हम लोगों का नेटवर्क टूट जाए दोस्तों, लेकिन मैं जानता हूं
अरे ये मुश्किलें मैं हमेशा करता हूं। नेटवर्क का इशू आ गया था दोस्तों, नॉट एन इशू। मैं तो वेट आ जाएगा, अभी स्टार्ट हियर। रिप्लाइंग टू भावना मैम, थैंक यू सो मच भावना मैम, थैंक यू सो मच। सत्यांशु खरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। राजेश कासवान सर, इमरान खान साहब, थैंक यू सो मच। दोस्तों नेटवर्क ने कोशिश करी थी हमारे और आपके बीच का कनेक्ट तोड़ने की। अब इस नेटवर्क को कौन समझाए कि कभी हम गुलों की तरह गुलशनों से उड़ते हैं, कभी हम धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, और ये नेटवर्क हमें बोलने से उड़ने से क्या खाक रोकेगा? अरे हम नेटवर्क से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। आइए दोस्तों नेटवर्क को बता दें। आजकल एक भजन चल रहा है ना, मत कहो खुदा से तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो हमारा खुदा बड़ा है। आइए दोस्तों, नेटवर्क की क्या औकात कि हमें रोके। चलिए आइए दोस्तों जुड़ते हैं। सुनील सुतार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, आप आ चुके हैं, वेलकम बैक टू इंडिया। दोस्तों मैं बात कर रहा था बैकग्राउंड की। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अगर फैमिली बैकग्राउंड से कामयाबी मिला करती तो महात्मा गांधी के बेटे, इस देश के पहले प्रधानमंत्री, सुनील गावस्कर के बेटे, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, अमिताभ बच्चन साहब के बेटे, बॉलीवुड के सुपरस्टार, और धीरू भाई के बेटे अनिल अंबानी जी इंडिया के सबसे अमीर आदमी होते। और ये सारी बातें ही नहीं हैं, इसका मतलब ये फैमिली बैकग्राउंड। मुकेश चावला सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या बात है सर। खुशहाली सिंह मैम, थैंक यू सो मच। खुशहाली सिंह जी, सुनील सुधार साहब बहुत अच्छा कहा सर, थैंक यू। सुरेंद्र पट्टे साहब, वाह वाह, मेरा पॉइंट सुनिए। लक्की प्रजापति, वी आर बैक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बैक। राहुल बैसोया जी, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच राहुल भाई। इमरान खान साहब, मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, अगर फैमिली बैकग्राउंड से कामयाबी मिलती, नेटवर्क इसी तो हो रहा है सर, बट हम मेंबर्स को टूटने नहीं देंगे, हम उनसे नेटवर्क से भी लड़े। क्या बात है पिंकी मैम, थैंक यू सो मच। ये हुई ना, मैं एक शेर पढ़ता हूं, देखिए देखते हैं इसका मतलब क्या निकलेगा कि मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। हाथों में टूटी तलवारों से भी ये पता चलता है दोस्तों कि ये लड़े थे। हम जिनके हाथों में टूटी तलवारें नहीं है, उससे पता चलता है ये दर्शक थे, या तो तालियां पीट रहे होंगे बाहर बैठ के, या शोर मचा रहे होंगे बाहर बैठ के, करा इन्होंने कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं सर, सुन रहा है। क्या बात है अरुण सर, थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए लगातार दोस्तों, शेयर करिए पॉजिटिविटी को, वीडियो को नहीं, पॉजिटिविटी को। यू विल नेवर सी मी, आई चैलेंज यू, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। यू विल नेवर सी कि मैं किसी से कहता हूं कि शेयर करिए। क्यों नहीं कहता हूं मैं कहता हूं पॉजिटिविटी शेयर करिए, अगर आपको लगती है तो करिए। संजू कुमार यादव साहब, थैंक यू सो मच। फैमिली बैकग्राउंड से कामयाबी मिलती तो महात्मा गांधी के बेटे, मैं यहां से कनेक्ट कर रहा हूं दोबारा, महात्मा गांधी के बेटे, इस देश के पहले प्रधानमंत्री, अनिल अंबानी हमें सबसे अमीर, सुनील गावस्कर के बेटे, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, और अमिताभ बच्चन साहब के बेटे बॉलीवुड के सुपरस्टार होते। और ये बात नहीं है, इसका मतलब ये फैमिली बैकग्राउंड सिर्फ हमारी कमजोरी, हमारी नालायकी, हमारी लापरवाही और हमारे आलस्य को छिपाने का बहाना मात्र है, और इससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है फैमिली बैकग्राउंड की। दोस्तों मैं एक बात कह दूं दोस्तों, मैं बहाने की बात पे कहता हूं, एक मेरा थॉट है, एक आपने बहुत मशहूर थॉट सुना होगा, एक्सप्लेन मैं उसको करता हूं। एक्सक्यूज एंड सक्सेस कांट वॉक टुगेदर। ये फैमिली बैकग्राउंड सिर्फ एक बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है, अपनी नालायकी छुपाने का बहाना, अपनी कमजोरी छुपाने का बहाना, अपना आलस्य छुपाने का बहाना, अपनी मेहनत ना करने का छुपाना का बहाना। और मैं हमेशा कहता हूं, सो योर ट्यून वीडियोज आर सुपर्ब, अ लॉट टू लर्न, थैंक यू सो मच। थैंक यू कुशाली मैम, आई विल बी आस्किंग यू कि कौन से वाला फेवरेट है आपका। मेरा पॉइंट समझना फिलहाल दोस्तों कि मैं हमेशा कहता हूं एक्सक्यूज एंड सक्सेस कांट वर्क टुगेदर। बहानेबाजी, आप बहाने बना तो सकते हैं, पर मेरा एक बात याद रखो कि बहानेबाजी और कामयाबी दोनों कभी एक साथ नहीं चल सकती। या तो दोस्तों कोई लंबा हो गया, ठीक ना, कोई मोटा या पतला, किसी का पेट भरा है या वो भूखा है, कोई काला है या गोरा है, तो या तो आप बहानेबाज हो सकते हैं और या कामयाब। आपको उनमें से एक चुनना पड़ेगा, आप दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकते। और क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, तो छूट तो मैं आपको दे रहा हूं, आप बहानेबाजी चुन ले या कामयाबी चुन ले। पर मेरी एक बात हमेशा, आपकी जिंदगी बनाइए बहाने, आप बना सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, जिसने एक बार बहाना बना लिया वो फिर दुनिया में कुछ नहीं बना पाएगा। ना वो मकान बना पाएगा, ना वो दुकान बना पाएगा, ना वो करियर बना पाएगा, ना वो फ्यूचर बना पाएगा। आपकी मर्जी है, आप चुनिए, आप बहाने चुनते हैं या मकान, दुकान, करियर और फ्यूचर चुनते हैं, इट्स अप टू यू। आज का मेरा टॉपिक है बैकग्राउंड। मैं कह रहा था बैकग्राउंड से कामयाबी नहीं मिलती, और मैंने टॉपिक क्या रखा है, बैकग्राउंड। लेकिन हमने सुना तो यह है कि भैया बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, और मैं भी आपसे कह रहा हूं यस,
बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए। अब सुनो दोस्तों, कौन सा बैकग्राउंड, कौन सा बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए? बैक, BACK, B फॉर बिहेवियर, A फॉर एटीट्यूड, C फॉर कॉन्फिडेंस एंड K फॉर नॉलेज। आपका B फॉर बिहेवियर मजबूत होना चाहिए, A फॉर एटीट्यूड मजबूत होना चाहिए, C फॉर कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, K फॉर नॉलेज मजबूत होना चाहिए। और हमने सुना है जब बैक मजबूत होती है, जब आपकी ये बैक मजबूत होगी दोस्तों, तो ये बैक आपके लिए वो ग्राउंड तैयार करेगी जिस पर आप अपनी कामयाबी और खुशियों के महल खड़ा कर सकते हैं। यस, बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए। और कौन सा बैकग्राउंड? B फॉर बिहेवियर, A फॉर एटीट्यूड, C फॉर कॉन्फिडेंस, K फॉर नॉलेज। आज मैं उसी बैकग्राउंड की बात करने वाला हूं और पहला ही बैकग्राउंड का पहला भी है बिहेवियर। अगर कोई मुझसे सिर्फ एक शब्द पूछे ना कि भैया आप अगर सिर्फ एक शब्द पे बोलना चाहो तो किस पे बोलोगे? एंड आई विल टॉक अबाउट बिहेवियर। अ डिग्री गेट्स यू एन अपॉर्चुनिटी। जब यूपीएससी का एग्जाम निकल रहा है और आप कितने भी टैलेंटेड, आप पे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। अ डिग्री गेट्स यू एन अपॉर्चुनिटी। आई ऑलवेज टेल वन थिंग, अ डिग्री गेट्स यू एन अपॉर्चुनिटी। टैलेंट यानी क्वालिफिकेशन यानी नॉलेज गेट्स यू अ जॉब। सबको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन जॉब किसको मिली? जिस पे उसकी नॉलेज थी। नॉलेज, बैकग्राउंड की बात हो रही है तो अम्बेडकर के बारे में भी बात हो जाए। सब क्या बात है कुलदीप, अम्बेडकर साहब, क्या बात है। बिल्कुल, अम्बेडकर साहब के पास ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था जिसकी हम बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस बैकग्राउंड की वजह से B फॉर बिहेवियर, A फॉर एटीट्यूड, C फॉर कॉन्फिडेंस, K फॉर नॉलेज। आप तमाम कामयाब लोगों को उठाइए, आपको उनका जो बैकग्राउंड मजबूत मिलेगा वो बैकग्राउंड मिलेगा B फॉर बिहेवियर, A फॉर एटीट्यूड, C फॉर कॉन्फिडेंस, K फॉर नॉलेज वाला बैकग्राउंड। बिल्कुल कुलदीप अम्बेडकर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, डिग्री गेट्स यू एन अपॉर्चुनिटी, नॉलेज गेट्स यू अ जॉब, योर स्किल्स गेट्स यू रिमेन देयर, एंड योर बिहेवियर गेट्स यू सक्सेस, योर बिहेवियर गेट्स यू प्रमोशन, योर बिहेवियर मेक्स यू लीडर। व्यवहार इंसान को बड़ा बनाता है। और आज हम जिस व्यवहार की बात कर रहे हैं दोस्तों, सुनना, कल प्रणीता मैम ने या श्वेता मैम ने या भावना मैम ने एक लाइन लिखी थी कि बड़ा बनना चाहते हैं तो झुक जाएं। अब देखिए मैं आपसे क्या बोलता हूं दोस्तों, बिहेवियर पे आते हैं। अगले 5-7 मिनट में बिहेवियर पे बोलने वाला हूं। क्या है बिहेवियर? मेरी एक थॉट है कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटे बन जाइए। मतलब थॉट समझिए, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटे बन जाइए। मतलब कभी आप पहाड़ पे चढ़े हैं, जाहिर सी बात है आप चढ़े होंगे, डेफिनेटली आप चढ़े होंगे। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, जब दोस्तों हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो जरा हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर बताइए कैसा होता है। बताइए, जो मुझे सुन रहे हैं, आई एग्री विद योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच रश्मि वोदा मैम, जीतू जी थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे बताइए, जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ियों पर, पहाड़ पर, ऊंचाई पर जब हम चढ़ रहे होते हैं, तो बताइए हमारी बॉडी कैसी होती है, हमारा पोस्चर कैसा होता है? आइए मुझे उदाहरण देकर मुझे आंसर दीजिए, जुड़िए मेरे साथ। जिस समय हम ऊंचाई पर या पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, उस समय हमारा पोस्चर यानी बॉडी कैसी होती है? जुड़िए, बताइए मुझे, आंसर दीजिए। आगे झुके होते हैं। जगदीश भाई जी थैंक यू सो मच। जगदीश भाई आप इतने मुश्किल मतलब टाइट शेड्यूल में भी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। संजीव भाटी जी कह रहे हैं झुककर चलते हैं। क्या बात कही संजीव भाई आपने। और 2-3 लोगों के आंसर मैं देख लूं, हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं आंसर तो यही कॉमन होने वाला है कि जब हम पहाड़, वाह, अगर आप बड़े पेड़ बनना चाहते हैं तो क्या बात है। सौरभ कुलशेठ जी झुके रहते हैं, बिल्कुल ज्ञानी सर। जगबीर भाई बिल्कुल ज्ञानी सर। संदीप भाई बिल्कुल। सौरभ भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम पहाड़ पर यानी ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं तो हमारा पोस्चर, हमारी बॉडी झुकी हुई होती है। और सोच के याद करके, सोचने की जरूरत नहीं है, जब हम पहाड़ से उतर रहे होते हैं तो बताइए फिर पोस्चर और बॉडी कैसे होती है? हम यूं बैलेंस बना के ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ होके उतरते हैं। जब तुम घमंड में, एटीट्यूड में सर उठा के चलने लगो, जब तुम अकड़ के ऊपर की तरफ देख के चलने लगो, समझ लेना गड्ढे में जा रहे हो, गर्त में जा रहे हो। ऊंचाइयों पे जब जब जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। मैं कहता हूं बड़ा बनना चाहते हो तो छोटे बन जाइए। विनम्रता, पोलाइटनेस, व्यवहार को विनम्र रखिए। व्यवहार को विनम्र रखिए दोस्तों। अक्सर हमने खबरें सुनी होंगी कि कल बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में 6 पेड़ और 2.5 किलो घास टूट गई। ऐसा सुना होगा ना आपने।
अच्छा नहीं सुना, ओ घास का नहीं सुना, घास नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? बिल्कुल सही, घास फ्लेक्सिबल है। जब तूफान आता है घास झुक जाती है, लेट जाती है, जिंदा बच जाती है। पेड़ में एक शब्द होता है तना, पेड़ तना हुआ रहता है, टूट जाता है। बताइए दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं जीभ पहले आती है या दांत पहले आते हैं? पहले क्या आता है, जीभ या दांत? बिल्कुल सही, जीभ पहले आती है, दांत बाद में। लेकिन पहले टूटते क्या है? दांत। कभी जीभ टूटते हुए सुनी है आपने? बताइए क्यों नहीं टूटते? दांत कठोर होते हैं, दांत ना कठोर होते हैं, टूट जाते हैं। जीभ लचीली होती है, सारी जिंदगी चलती है। और मैं तो इसलिए कहता हूं अपने कई साथियों से कि मेरी मत मानो, भगवान की मान लो। भगवान ने कभी सोचा आपने, जब भगवान ने हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं, ये जीभ जो है लचीली क्यों बनाई? कभी सोच के देखा आपने? भगवान कहता है कि अल्लाह को भी पसंद ना थी सख्ती जुबान में, इसलिए तो पैदा न की हड्डी जुबान में। भगवान को भी जुबान में सख्ती पसंद नहीं थी, इसलिए तो उसने इसमें हड्डी पैदा नहीं करी। अगर भगवान चाहता हम बदतमीजी से बोले, कठोर बोले, तो इसको कठोर नहीं बना देता जीभ को। और जीभ के बारे में दोस्तों एक बात बता दूं मैं, रहीमन जिह्वा बावरी और कह गई सरग पताल, और आपहु तो भीतर गई जूते खात कपाल। इस जीभ की सबसे बड़ी खूबी ये होती है दोस्तों कि इसमें हड्डी नहीं होती, पर यह हड्डी तोड़वा जरूर देती है। बी पोलाइट, विनम्रता का रहिए, विनम्र रहिए दोस्तों, बी पोलाइट। एक बार एक टीचर अपने बच्चों को फुटबॉल मैच दिखाने ले गया, बच्चे वहां पे बैठे हुए थे। प्रदीप त्यागी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मोहम्मद राशिद राजा साहब, झुकना अल्लाह की मस्जिद ने नमाज। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर उस झुकने वाले के मर्तबे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। क्या बात कही, जबरदस्त। विनोद परमार साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। झुकना, विनम्र बनिए, बी पोलाइट, बी पोलाइट। समझना दोस्तों, एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को ना फुटबॉल का मैच दिखाने ले गए। तो जब वो फुटबॉल का मैच दिखाने ले गए तो एक बच्चे को, बड़ा उत्साही बच्चा था, उसने पूछा, सर ये जो इतने लोग इस फुटबॉल में लात मार रहे हैं, यह गलती किसकी है, इन लोगों की या फुटबॉल की? टीचर बोले, दरअसल इस फुटबॉल में ना हवा बहुत भरी हुई है। हवा समझ गए? कई बार हम कहते हैं ना, कई लोगों में हवा बहुत भरी हुई है, इसमें हवा ज़्यादा हवा भरी रहेगी, लोग लात मारना शुरू कर देंगे। इस हवा को निकालिए, इस एटीट्यूड को थोड़ा सा ना कंट्रोल में रखिए। एटीट्यूड ही मैं घमंड वाले एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा। वन ऑफ माई फेवरेट थॉट, वन ऑफ माई फेवरेट लाइन। यानी सूर्यवंशी जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आबिद अंसारी साहब, वन ऑफ द फैंटेस्टिक ट्रेनर, मीडिया पर्सन है, कुरुक्षेत्र में पढ़ाते हैं सर। यू आर ग्रेट एज ऑलवेज। विक्रांत महादने सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उतरने वाली बाल्टी झुकती है, क्या बात कही आपने जी। तो सर थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, ये लाइन समझना। जब आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो तो आपको रास्ते में कुछ लोग मिलेंगे, उनके साथ बहुत सोच समझ कर व्यवहार करिएगा, क्योंकि जब आप वापस उतरेंगे तो वो लोग आपको वापस मिलने वाले हैं। जब आप उतरेंगे तब वो वापस मिलेंगे और सूद समेत आपका व्यवहार वापस करने वाले हैं। आप नमस्ते करने गए थे, करके गए थे, वो आपको बैठाएंगे, आप उनको रिस्पेक्ट करके गए थे, आपको चाय पिलाएंगे, आप उनको तू बोल के गए थे, वो डंडा मारेंगे, आप उन्हें डंडा मार के गए थे, जान से मार देंगे। वो तो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कब आप नीचे उतरें। जब आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो दोस्त, तो ध्यान रखना, कुछ लोग रास्ते में मिलने वाले हैं, बहुत सोच समझ के व्यवहार करना, क्योंकि जब आप वापस उतरेंगे तो वो वापस से मिलेंगे और सूद समेत आपका व्यवहार वापस कर देने वाले हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों। मैं और मयंक सर वी हैपन टू गो टू चेन्नई। बहुत बेहतरीन सर, थैंक यू। आशीष जनगदे कुमावत साहब, खुशहाली सिंह मैम, थैंक यू सो मच। मैं और मयंक सर एक बार वी हैपन टू गो टू चेन्नई, IIT चेन्नई में हमारा सेशन था। अब वहाँ ना हमें खाने की दिक्कत बहुत आ रही थी। पहला ही दिन हम पहुंचे थे तो हमें हमारी नॉर्थ इंडियन खाना खाना था, वहाँ कोई रेस्टोरेंट ना मिले। हम बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, वहाँ लड़का हमसे ऑर्डर लेने आता है। हम लड़के जितने भी लोग मेरे साथ गए होंगे, सुमित सर यहाँ पे हैं, परवीन सर यहाँ पे हैं, जितने तमाम लोग कभी भी मेरे साथ गए वो आप सब बता देंगे, मनीष सर यहाँ पे हैं। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले मैं सोनू बोलता हूँ दोस्त। मेरा एक नियम है, कभी भी छोटू मत बोलिए, मैं हमेशा किसी को भी सोनू बोलता हूँ, मैं बताऊंगा उसका भी रीजन। तो हमने सोनू दोस्त, अब वो आया, बोला सर मेरा नाम सोनू नहीं है, प्रदीप है। अरे मैंने कहा प्रदीप कैसे हो, कहाँ के रहने वाले हो? प्रदीप बोला सर मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अरे मैंने कहा प्रदीप यहाँ कैसे? बोले सर मेरे चाचा आ गए थे, मैं उनके साथ आ गया था। मैंने कहा प्रदीप घर में सब बढ़िया, यार क्या खिलाओगे? प्रदीप ने 2-4 चीज़ खिलाई। लास्ट में जब हमारे पास गुलाब जामुन आई तो बेसिकली
हमें गुलाब जामुन खानी नहीं थी, तो हमने क्या किया, अपनी गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन अपने हाथ से प्रदीप को खिला दी। अरे यार प्रदीप भाई तुम वहां से हमें मिले हो। पॉइंट समझना दोस्तों, हम सेशन लेने चले गए, हमें वापस आने में रात के 11:30 12 बज गए, 12 सवा 12। हमने सोचा कि वहीं खाना खाएंगे क्योंकि खाना तो वहीं मिलने वाला है, नॉर्थ इंडियन। हम उस रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं, जैसे ही हम ऑटो से उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां पूरा स्टाफ, मैनेजर साहब नीचे खड़े हुए हैं ऑटो के इंतजार में, और रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, जा रहे हैं। हम नीचे उतरते हैं, मैनेजर साहब कहते हैं जी रेस्टोरेंट तो बंद हो गया, प्रदीप वहीं पे खड़ा है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलो भूखे सो जाएंगे। प्रदीप अपने मैनेजर साहब से लड़ लिया दोस्तों कि भैया भूखे नहीं सोएंगे, ये भैया को खाना खिलाओ, कुछ भी करो। प्रदीप मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है, रेस्टोरेंट खुलवाता है, जो बचा हुआ सब्जी है उसे बनवा के हमें देता है, अपने कुक से जो रोटी बनाता है उससे रिक्वेस्ट करता है, रोटियां और चावल हमें देता है, लेकिन हमें भूखे नहीं सोने देता। क्या लग रहा है आपको, ऐसा उसको करने के लिए किसने मजबूर किया? क्या किसने मजबूर किया? उस व्यवहार ने जो हमने दोपहर में किया था, उस समय जब हमें नहीं पता था कि हम 12:30 बजे लेट हो जाएंगे। एक लाइन सुनना दोस्तों, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि लोगों से तब मिलते रहो जब आपको उनसे कोई काम ना हो, ताकि जिस दिन आप काम के लिए मिलो तो वो आपको टाले ना। हमारे साथ तो ऐसा होता है, मैंने अपने दोस्त को आज से 3-1 साल पहले की बात है, जो सबक मैंने सीखा, मैंने अपने दोस्त को एक बार फ़ोन किया, 4-5 साल बाद फ़ोन किया था, मैंने कहा यार रोहित एक काम था, बोला हाँ हाँ कर ले, बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने फोन ही काम के लिए किया था। ये आपका व्यवहार। बड़ा व्यक्ति वो है दोस्तों जिससे मिलकर आपको छोटा महसूस ना हो। पॉइंट समझना मेरे दोस्तों, बड़ा व्यक्ति वो है जिससे मिलकर आपको छोटा महसूस ना हो। आलोक पुराणिक सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, भारत के बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, सही बताएं व्यंग जिन्होंने मतलब जिसको फेमस किया, अखबारों में उनके आलेख आपने पढ़े होंगे, लेख आपने पढ़े होंगे। टीटीसी हमारा एक ग्रुप है, आलोक पुराणिक सर एज अ चीफ गेस्ट वहां पे इनवाइटेड थे। परवीन सर के परिचित हैं, परवीन सर उनको इनवाइट करते हैं और परवीन सर मुझसे बोलते हैं चलो, आपको रूम में बैठे हुए थे सर कि आपको सर से मिलवाता हूं, और मैं उनसे मिलने जाता हूं। 15 मिनट बाद मैं रूम से निकलता हूं और पता है मेरी पहली लाइन क्या थी? आलोक सर सेलिब्रिटी, बड़े आदमी। मेरी पहली बार बाहर निकलते ये थी कि यार आलोक सर से मिलके तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ही सेलिब्रिटी हूं। उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया, वो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। दोस्तों बड़ा आदमी वो है जिससे मिलकर आपको छोटा महसूस ना हो। उस दिन मैं आलोक पुराणिक सर से मिलकर सीखा कि बड़ा वो होता है जो दूसरे को छोटा महसूस ना होने दे। उन्होंने मुझे कहीं महसूस नहीं होने दिया कि मैं मरूं, मैं छोटा हूं। दोस्तों बड़ा वो है, याद रखिए, जब आप लोगों से व्यवहार करें तो याद रखिए ये व्यवहार की सबसे बड़ी खूबी है, पलट के आएगा। बी पोलाइट, बी विनम्र, विनम्र रहिए। एक थॉट बोलता हूं दोस्तों, वन ऑफ माय फेवरेट थॉट। ये थॉट मैं 2 लोगों को समर्पित करता हूं, मेरे ताऊ जी के बेटे, मेरे आइडियल, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, राजीव चौधरी जी, और अब नहीं रहे, शहीद हो गए। मेरे पापा जी को मैं समर्पित करता हूं, श्री महाराजा जी को। उनसे मैंने ये लाइन सीखी कि ओए सुनिए दोस्तों, हेलो सर, मेरे नाम से साहिना बानो मार्केटिंग। ओके, थैंक यू सो मच। मेंटेनिंग रिलेशनशिप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। थैंक यू विक्रांत सर, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। देखिए मेंटेनिंग, आप भी मेंटेन कर रहे हैं बहुत रिलेशनशिप्स को दोस्तों। आप एक छोटा सा काम कर रहे हैं, शेयर। जैसे ही आप शेयर करते हैं तो मेरे को क्या मैसेज में, आप शेयर को शेयर मत समझिए, शेयर है, शेयर से आपने पता, मैंने याद है एक दिन बात कही थी आपसे, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। आप मेरे फेसबुक वॉल पे जाइए, पिछले 6 से 7 दिनों तक आप देखेंगे मैं दिन में 3 पोस्ट शेयर कर रहा हूं। मेरी अपनी पोस्ट, फिर दोपहर में मयंक सर या कोई भी आ रहे हैं, नवयुग सर आ रहे हैं, आकांक्षु भाई आ रहे हैं, उनकी पोस्ट में शेयर करता हूं। स्किलिंग यू पर कोई भी आ रहा है, मैं उनकी पोस्ट करता हूं। आपको क्या लगता है ये शेयर क्या है? बेसिकली मैं यहां 2 काम कर रहा हूं। पहला काम, अपनी वॉल को मैं वैल्यूएबल बना रहा हूं। जब लोग कभी मेरी फेसबुक वॉल पे आए तो मेरी इमेज उनके बारे में क्या बने, यार ये पॉजिटिविटी की बात करने वाला है, ये डेवलपमेंट की बात करने वाला है। और मैं एक काम और कर रहा हूं, मैं उनसे रिलेशन बिल्ड कर रहा हूं। जिन लोगों की बातें मैं शेयर कर रहा हूं, पोस्ट में शेयर कर रहा हूं, वही मानने लगेंगे, उनकी और मेरी कनेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि मैं उनके केयर करता हूं। मैं कहता हूं शेयर इफ यू केयर। अगर आप केयर करते हैं शेयर करिए, नहीं करते हैं तो जय माता दी, कोई बात थोड़ी है, नॉट एनी इशू। आइए दोस्तों, बिट्टू भैया जी जुड़ चुके हैं हमसे, थैंक यू सो मच बिट्टू भैया जी फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों व्यवहार की। आपका व्यवहार, मेरा एक थॉट सुनना, मेरे पापा जी और मेरे बड़े भाई को समर्पित। थॉट ये है, वहां सर बोलिए जहां आपके पास ओए बोलने का ऑप्शन हो। दोस्तों मेरा पॉइंट सुनना, वहां सर बोलिए, राजीव भाई ने मुझसे कहा था, वहां सर बोलिए
जहां आपके पास ओए बोलने का ऑप्शन हो। क्या मतलब हुआ? मैं कलेक्टर साहब के रूम में जाता हूं और कलेक्टर साहब से सर बोलता हूं, ये मेरा बड़प्पन है। और मैं क्या बोलूंगा कलेक्टर साहब से? और मैं क्या बोलूंगा? मैं अपने कॉलेज में किसी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से, डायरेक्टर साहब से, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन साहब से मिलने जाता हूं और उनसे बोलता हूं सर, तो और क्या बोल देता मैं? और क्या ऑप्शन था मेरे पास? अरे वहां सर बोलना तो मेरी मजबूरी है। सर वहां बोलिए जहां आपके पास ओए बोलने का ऑप्शन है। उस ऑटो वाले से जिसको तुम कहते हो इधर आ बे, उस सब्जी वाले से जिसको तुम बोलते हो ओए सब्जी वाले, उस रिक्शे वाले से जिससे कहते हो ए रिक्शा, उनसे ओए बोलिए। तो समझना कि आप में कोई व्यवहार है, तो समझना आप में बड़प्पन है। जिनको आप सर बोल रहे हो ना, उन्हें सर बोलना बड़प्पन नहीं है, मजबूरी है हमारी। सर वहां बोलिए जहां आपके पास ओए बोलने का ऑप्शन हो, तब कहिएगा। व्यवहार बड़े आदमी का पता तब चलता है जब वो छोटों से कैसे व्यवहार करता है अपनों से। तो सवाल ये है दोस्तों, और इस ओए बोलने का मैं फायदा, सिर्फ तुम मूवी देखे, सिर्फ तुम में संजय कपूर साहब दिल्ली आते हैं, जैकी श्रॉफ साहब ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं और वो बोलते हैं सर मुझे आप वहां छोड़ देंगे क्या? जैकी श्रॉफ 2 मिनट तक तो उसकी तरफ देखता रह जाता है। बोले ऑटो वाले से सर, ये कौन आदमी आ गया? और फिर पूरी मूवी में जैकी श्रॉफ ने क्या किया संजय कपूर के लिए आपने देखा होगा। मैं ये कहता हूं दोस्तों, जिन्हें आप मजबूरी में सर बोल रहे हैं उन पर आपके कोई एहसान नहीं है, तो वो आपके लिए कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप उन्हें भी मालूम है मजबूरी में सर बोल रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जिसको आप वही बोल सकते हैं, अगर आपने उसे सर बोल दिया, सारी जिंदगी आपका हो जाएगा। उदाहरण देता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, ब्यूटी इज नॉट वैलिडिटी, बिहेवियर इज लाइफ टाइम वैलिडिटी। मैं भी बोलता हूँ अरुण भाई दैट्स ग्रेट, शेयरिंग इज केयरिंग, थैंक यू सो मच। प्रणीता बागे, कीप योरसेल्फ लाइटर देन अदर्स दैट अदर्स कैन लिफ्ट यू। मैं प्रणीता मैम, आपने मुझे एक उदाहरण याद दिला दिया, इस पर मैं आऊँगा। फिलहाल मैं एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों आपको। एक कंपनी थी जो रेफ्रिजरेटर्स बनाती थी। रेफ्रिजरेटर्स मतलब बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स जिनमें कोल्ड बर्फ ठंडा करने के लिए स्टोर रूम्स नहीं बनते, कोल्ड स्टोरेज। तो उस कंपनी में ये काम चलता था। एक दिन उस कंपनी के मैनेजर साहब जब छुट्टी हुई, कंपनी बंद हुई, 5 बजे मंगल हुई, शाम को ऑफिस की छुट्टी हुई, तो वो चेक करके निकलते थे पूरी कंपनी को। तो जैसे ही वो चेक कर रहे थे, कोल्ड स्टोरेज था जिसमें बिल्कुल -डिग्री में टेम्परेचर था। जैसे ही वो उसको खोल के सब कुछ देख रहे थे ठीक ठाक है, वो गलती से डोर ऑटोमेटिकली बंद हो गया और वो उसके अंदर ही रह गए। कंपनी की ऑलमोस्ट छुट्टी हो चुकी थी। वो अंदर से चिल्लाई आवाज लगाए, सारे कलीग जा चुके थे, लोग जा चुके थे, वो खूब चिल्लाए, किसी ने आवाज नहीं सुनी। परेशान 2-3 मिनट बाद हालात ये हुए कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो वो क्या देखते हैं, बाहर गैलरी में लेटे हुए हैं। कंपनी के गार्ड साहब, उनके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड जो थे, वो कंपनी के उनके ऊपर हवा कर रहे हैं, उनको बार बार यूँ हिला रहे हैं। 2-3 लोग और आ चुके हैं कंपनी के, और उसकी आँख खुलती है और वो कहता अरे यार मैं बच गया। दरअसल उसे तो अंदर तो ये था कि वो मर गया। वो कहता मैं बच गया कैसे? तो लोग बताते हैं जी इन गार्ड साहब ने आपको निकाल लिया। तो वो कहता है यार गार्ड साहब ने? वो गार्ड से सब लोग पूछते हैं कि अच्छा एक बात बता, तू तो गार्ड बाहर रहता है गेट पर, तुझे कैसे पता चला ये अंदर बंद है? तुझे क्या आवाज आ गई थी? बोले नहीं सर आवाज नहीं आई थी। बोले फिर तुझे कैसे पता चला कि अंदर बंद रह गए? बोले दरअसल सर साहब पिछले 7 साल से इस कंपनी में मैनेजर हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं। मैं भी तकरीबन पिछले 6-7 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। आज तक मुझे किसी ने हेलो हाय तक नहीं करी। एकमात्र ये सर ऐसे हैं जो सुबह जब कंपनी आते हैं तो मुझसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और जब शाम को जाते हैं तो मुझसे गुड नाइट गुड बाय बोलकर जाते हैं, मुझसे नमस्ते कर गुड बाय करके जाते हैं। आज जब सर 6 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आते समय इन्होंने नमस्ते गुड मॉर्निंग ना कहा हो और जाते समय गुड बाय ना कहा हो। आज जब सुबह ये आए थे तो इन्होंने मुझसे गुड मॉर्निंग तो कहा था, पर जब शाम को छुट्टी हुई तो इन्होंने मुझसे गुड बाय नहीं कहा। और मुझे लगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर मुझसे बिना गुड बाय बोले कहकर चले गए हों। और मैं सर को देखने के लिए अंदर आया, सर केबिन में नहीं मिले, मैंने इधर उधर देखा, फिर मैंने हर कमरे को खोल खोल के ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकक्योंकि मुझे ये तो मालूम था कि सर मुझे बिना गुड बाय बोले नहीं जाने वाले हैं। दोस्तों उस एक गुड बाय ने, उस एक गुड मॉर्निंग ने जान बचा ली उसकी। व्यवहार उनसे करिए जिनसे आप वही बोल सकते हैं, उनसे सर बोलिए।
प्रणीता मैम आप एक गुड मॉर्निंग, दिव्यांशु तोमर साहब वेरी गुड मॉर्निंग, विक्रम ग्रोवर साहब हमारे साथ रिश्तों की कोई सरहद नहीं होती, वाह सर ब्रिलियंट, नवी भाई थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट समझिएगा, प्रणीता मैम ने अभी कहा अपने आप को लाइट रखिए। मैं शिरडी जा रहा था इंदौर से, मैं किरण सर राहुल सर 3-4 हम दोस्त थे, हम शिरडी जा रहे थे। तो महाराष्ट्र में आई डोंट नो कि क्या चलन है क्या सिस्टम है, लेकिन मैंने ये देखा जब हम रास्ते में जा रहे थे कुछ शायद दिवाली के आसपास का कुछ समय था, तो सब बैल जितने भी बैल होते हैं ना उनके कलर्स किए हुए थे, सींग जो थे ना वो बड़े रंगीन कलर किए हुए थे वहां पे तमाम लोगों के। जब हम रास्ते में देख रहे थे तो एक बार अचानक हम चाय पीने रुके तो सामने भी 4-5 बैल बंधे हुए थे, सबके सींग कलर्ड थे, एक बैल का सींग कलर्ड नहीं था। तो मुझे अब बीइंग अ ट्रेनर हम लोगों को ऐसी चीजें बड़ी उत्सुक करती हैं, तो मैं उनसे पूछा कि भैया एक बात तो बताओ। मैं वहां पहुंचा, मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि यार तुमने सारे बैलों के रंग कलर किए हुए हैं, पीछे भी देख रहे थे सब बैलों के रंग कलर हैं, हम इस बैल का रंग कलर क्यों नहीं किया? बोले सर ये मरखना बैल है। मरखना समझ गए, ये मारता है, अगर इसके पास जाओगे तो ये सींग मारता है। उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई जिंदगी में दोस्तों, ज्यादा मरखने बनोगे, ज्यादा एटीट्यूड करने वालों बनोगे तो लोग आपको कलर नहीं करने वाले हैं, लोग आपको बेहतर नहीं बनाने वाले हैं, आपको डेवलप नहीं करने वाले हैं। ज्यादा मरखने मत बनिए। और रही बात, आपको ये भी बता दूं, अगर मैंने कुछ लोगों की वर्ड्स आर फ्री एट इट्स हाउ यू सो यू आर ऑसम सर। आकाश लश्करी भाई वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बी पोलाइट। एक और बात बता दूं आपको दोस्तों, जब हम कई बार दूसरे से बदतमीजी से बात करके सोचते हैं ना कि मैंने इसकी औकात बता दी, हम पता है कई बार बदतमीजी से क्यों बोलते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं देखा सर क्या औकात है इसकी, मैंने तो ऐसा बोल दिया, मैंने तो वो बोल दिया, मैंने उसकी औकात बता दी। दोस्तों एक शेर पढ़ रहा हूं, ये वो शेर है जिसने मेरी जिंदगी में बदलाव ला के रख दिया, और ये मैं आपसे पढ़ रहा हूं कि जब आप किसी को बदतमीजी से बोल, आइसोलेट कर देंगे, यस, ज्यादा मरखने बनोगे तो आइसोलेट कर दिया जाएगा, अलग डाल दिया, क्वारंटाइन में डाल देंगे आपको। प्रशांत चौधरी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, जब आप किसी से बदतमीजी कर रहे होते हैं, उस पर गलत वर्ड यूज कर रहे होते हैं और आपके मन में ये लग रहा होता है कि हम इसकी औकात बता रहे हैं, तो फॉर योर काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, आप उसकी औकात नहीं बता रहे, मैं बताता हूं आप क्या कर रहे हैं। जब आप बदतमीजी से किसी से बोलते हैं, गलत किसी से बोलते, तो आप उस समय क्या कर रहे हैं कि तू जो ये बदजुबान बोलता है, तू नहीं तेरा खानदान बोलता है। दोस्तों जब आप किसी से बदतमीजी से बोलते हैं ना, तू जो ये बदजुबान बोलता है, तू नहीं तेरा खानदान बोलता है। जब आप किसी से बदतमीजी से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आप उसके खानदान का परिचय नहीं दे रहे, उसकी औकात नहीं बता रहे, आप अपनी औकात बता रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, आप अपनी परवरिश बता रहे हैं, आप अपने बारे में परिचय दे रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के बदतमीजी कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कदम बोलिएगा, बहुत सोच समझ के। और हाँ एक और मैं बता दूं, एक अजीब सा कीड़ा काटा हुआ देखा मैंने लोगों के अंदर, एक अजीब से कीड़े की बात करता हूं, उस कीड़े का नाम है दोस्तों वीडियो काइंड हेलो रतलाम शाइन बानो जी थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो काइंड परमिशन। आज हम बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से, तो मैं इस सेशन को थोड़ा 10 से 15 मिनट, थोड़ा सा हम इसको 1 घंटे का रखेंगे, 45 मिनट हो चुके हैं, अगले 15 मिनट का और रखेंगे। परवरिश संस्कार का बैकग्राउंड पता चलता है। अक्षय जी क्या बात कही आपने, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आप लगातार शेयर कर रहे होंगे क्योंकि आप मोटिवेटर हैं, आप मोटिवेशनल मैसेंजर हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। मेरा पॉइंट समझना आप लोगों को। कई बार मैंने अजीब से लोगों को डायलॉग बाजी दे सुने ऐसे लोग आपने, सर हम तो सच बोलते हैं, अब सामने वाले को कड़वा लग जाए तो क्या करें, सच तो कड़वा ही होता है। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ भाई तुम्हारा सच हमेशा कड़वा ही क्यों होता है, और ये तुम्हें किसने बता दिया कि तुम्हारा सच हमेशा कड़वा होता है। अगर मैं कहूँ ये तुम्हारे पापा जी हैं, ये सच है या नहीं, बोले जी है, तो ये कड़वा है क्या, क्या कड़वा है इसमें, सच में बताइए क्या कड़वा है सच में। मैं बताता हूं दोस्तों, दरअसल सच कड़वा नहीं होता। एक बात याद रखना दोस्तों, हो सकता है कि हर सच्ची बात कड़वी हो, पर जरूरी नहीं है हर कड़वी बात भी सच्ची हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है हर सच्ची बात कड़वी हो, पर जरूरी नहीं है कि हर कड़वी बात भी सच्ची हो। मैं बताऊं, हम लोग बदतमीज हैं, हम लोग बदतमीजी से बोलते हैं, और उस बदतमीजी को चोला किस चीज का पहचान बना दिया, सर हम तो सच ही बोलते हैं, क्या करें सामने वाले का कड़वा लग जाए। मैं फिर पूछता हूं अगर इतना ही सच्चा है तो दिखा ITR की फाइल कितनी भरता है बार, हमें भी पता चले कितना सच बोलते हो। अगर इतना ही सच बोलते हो तो कंपनी के जो बिल लगाते हो टूरिंग के, वो सही लगाते हैं क्या। अगर हम इतना ही सच बोल रहे हैं तो 7 साल के बच्चे का जब टिकट 5 साल के नीचे में टिकट नहीं लेते, तब सच्चाई कहां चली जाती है। मैं बताता हूं, बदतमीजी को हमने सच का नाम दे दिया।
मैं ये कह रहा हूं, फिर तो आप अंधे को अंधा बोल के क्या बोलोगे, देखो सर मैं तो सच बोल रहा था, इसको बुरा लग गया। अरे भैया, अंधे को अंधे बोलने का सच बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं अंधे को अंधा बोल दूं। फिर तो आपकी नजर में हर बदतमीज आदमी सच्चा है। मैं तो मुंह पे जवाब दे देता हूं सर। फिर तो पापा जी ने कहा बेटा एक गिलास पानी ला के दो, आप कहेंगे नहीं ला रहा, फिर क्या देख रहे हो, मैं तो मुंह पे जवाब दे देता हूं। तो बदतमीजी है ये, सच्चाई नहीं है। और रही बात सच की और सही की, पॉइंट समझना दोस्तों, अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूं। सच को भी सही तरीके से बोलिए, जरूरी नहीं है सच। मैं जब भी कोई मुझसे पूछता है सर मैं क्या करूं, तो मैं कह सच बोलूं या सही, तो मैं कहता हूं बेटा सच को सही तरीके से बोलिए। बोले सर मतलब, मैंने कहा मतलब समझो, एक स्टोरी सुनाता हूं, समझना दोस्तों मतलब क्या है। एक बार एक शिप पर शिप जा रहा था कहीं, और शिप पे एक नियम था कि शाम को डायरी भरी लिखी जाती थी। तो एक शिप के कैप्टन ने एक डायरी लिखी कि अमर ने आज शराब पी और लड़कियां छेड़ी। अमर भी उस पे है। शिप के कैप्टन ने लिखा कि अमर ने आज शराब पी और लड़कियां छेड़ी। अमर ने कहा अरे सर सर ऐसा मत लिखो, मेरा तो करियर खराब हो जाएगा। वो बोले नहीं नहीं, तू तो ये बता सच लिखा है या नहीं। अमर बोला कि सर सच तो है, पर सर प्लीज ऐसा मत लिखो। बोले नहीं नहीं, सच लिखा है या नहीं। अमर बोला सर मुझसे पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा आप ये लिख दो कि पहली बार ऐसा हुआ है। बोले नहीं नहीं, तू तो ये बता, सच और सही में अंतर समझना दोस्तों। बोले नहीं नहीं, तू तो ये बता कि जितना लिखा है उतना सच है या नहीं। अमर ने कहा सर सच है। सौरभ श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच। सौरभ सर की मैं बात कर रहा था दोस्तों, सौरभ सर आ चुके हैं। मैंने कहा सर सच तो है। अगले दिन डायरी में एंट्री करने की बारी अमर की थी, और अमर ने डायरी में एंट्री करी कि आज कैप्टन साहब ने शराब नहीं पी और लड़कियां नहीं छेड़ी। वो कैप्टन बोला मैंने तो आज तक भी शराब नहीं पी, मैंने तो कभी लड़की नहीं छेड़ी। बोले नहीं 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 सर। बोले ये क्यों नहीं। बोले इसका मतलब क्या है। इसका तो मतलब ये निकला आज कैप्टन ने शराब नहीं पी और लड़कियां नहीं छेड़ी, मतलब रोज छेड़ते हैं पर आज शराब नहीं पी और आज नहीं छेड़ी। बोले ये तो गलत है। बोले नहीं 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 सर, आप तो ये बताओ सच है या नहीं। अरे बोले सच तो है, पर यार ये तो इसका मतलब तो ये निकला मैं रोज शराब पीता हूं। बोले नहीं 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 सर, आप तो ये बताओ जितना लिखा है उतना सच है या नहीं। तो जरूरी नहीं है दोस्तों हर सच बात सही भी हो। आइए मैं आपको कुछ सच बोल के दिखाता हूं। इनसे मिलिए, ये मेरी पहली बीवी हैं, सच है या नहीं, सही है क्या। आइए इनसे मिलिए, मेरे सगे पापा जी हैं, सच है या नहीं, पर सही है क्या। तो जरूरी नहीं है हर सच सही भी हो। दोस्तों सही बोलिए, सही बोलिए। और अगर आपको सच भी बोलना है तो सच को भी सही के तौर पे बोलने की आदत डालिए। कुछ लोगों का एक डायलॉग है, इस डायलॉग को सुनना। कुछ लोगों का एक डायलॉग बताता हूं मैं। सर हम तो आईना हैं, सुनना मेरे दोस्तों, सर हम तो आईना हैं। हम तो सामने वाले का चेहरा दिखा देते हैं, उसे बुरा लग जाए तो मैं क्या करूं। सुन लो दोस्तों, सामने वाले का चेहरा भी वो आईना दिखा सकता है जो खुद पीछे से काला हो, जो खुद पीछे से छुपा हुआ हो। ट्रांसपेरेंट आईना दूसरे का चेहरा नहीं दिखा पाता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के चेहरे दिखा रहे हो, आईने हो, तो पीछे से काले हो, पीछे से छपे हुए हो, तब दूसरे का चेहरा दिखा पाएगा आईना। आईना दूसरे का चेहरा नहीं दिखा पाता अगर वो ट्रांसपेरेंट है खुद तो। नमस्कार भाई कुलदीप बंसल जी, थैंक यू सो मच कुलदीप भाई। बहुत मशहूर वीडियो वायरल हुई है कुलदीप भाई की, सब इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में। आइए दोस्तों, मैं अब अगला मेरा पॉइंट है बी मतलब बिहेवियर। तो भैया अपना व्यवहार। एक शेर पढ़ता हूं, लोग आपकी बातें भूल जाएंगे, लोग सब कुछ भूल जाएंगे, वो कभी ये नहीं भूलने वाले उन्हें आपने महसूस कैसा कराया था। मैंने कहा बड़ा आदमी वो है जिससे मिलकर छोटा ना लगे। एक शेर से आज का बिहेवियर वाला पार्ट खत्म कर रहा हूं मैं, कि मैं लोगों से मुलाकातों का लम्हा याद रखता हूं। मैं लोगों से मुलाकातों का लम्हा याद रखता हूं। मैं बातें भूल जाता हूं पर लहजा याद रखता हूं। लोग हमारी बातें भूल जाएंगे, लोग सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ याद रखेंगे तो हमने उन्हें महसूस कैसा कराया था, हमने उसे फील कैसा कराया था। और अगर आपने उसे छोटा फील करा दिया तो आप बड़े तो कभी नहीं बन सकते। समझना है दोस्तों, कैसे उदाहरण देता हूँ। एक हमें शौक है दूसरों की टांग खींचने का। टांग खींचना समझे, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस पॉइंट को समझना मेरे दोस्तों, हमें शौक है दूसरों की टांग खींचने का। मैं कहता हूं टांग मत खींचो, इसलिए नहीं कहता कि कोई एहसान कर दो, कोई महानता दिखा दो। सुनो मैं क्यों कहता हूं, बताओ। अगर मैं किसी की टांग खींच रहा हूं, सोच के बताना। मेरे एक दोस्त है रवि, नाम ले लेता हूं, रवि की मैं टांग खींच रहा हूं, मुझे आंसर देना यहां, मुझे यहां आंसर दीजिएगा दोस्तों। रवि की अगर मैं टांग खींच रहा हूं तो बताइए ऊपर कौन है और नीचे कौन है, मुझे आंसर करके बताइए। अगर आप मुझे थैंक्स
फिरोज अली साहब थैंक यू सर, आज से मैं भी सच को सही तरीके से बोलूंगा। थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू सो मच। सुपर सर, श्वेता मैम थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे बताइए, वह यादगार लम्हे याद रहते हैं, क्वेश्चन श्रृंखला साहब थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं रवि की टांग खींच रहा हूं, मुझे इस सेंटेंस में बताइए, सुन के बताइए कि नीचे कौन है और ऊपर कौन है, बताइए। अमित भैया जी प्रणाम, मेरे बड़े भाई हैं अमित भाई जी, मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। दोस्तों मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं मैं टांग खींच रहा हूं रवि की, तो बताइए इस सिचुएशन में ऊपर कौन है और नीचे कौन है। इफ यू आर लिसनिंग टू मी आंसर मी। नीचे आप हैं नवी भाई, थैंक यू सो मच। बताइए रवि ऊपर है, अशोक गुप्ता जी, नीचे कौन है, अमर चौधरी, रवि सर ऊपर है और आप नीचे हैं। यस अमित श्रीवास्तव सर। टांग कौन खींच रहा है, अमर, और टांग खींचने वाला कहां है, नीचे। मैं इसलिए मना नहीं करता कि टांग मत खींचो महान बन जाओ, मैं इसलिए मना करता हूं दूसरों की टांग खींचने के चक्कर में तुमने अपनी औकात, अपनी जगह दूसरे के कदमों में रख दी, दूसरे के पैरों में। टांग खींचने के लिए टांग पकड़नी पड़ती है, तो मैं दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में अपनी औकात उसके कदमों में ला दूं। दोस्तों लोगों के हाथ खींचिए। बताइए अगर मैं रवि का हाथ खींच रहा होता तो ऊपर कौन होता, बताइए अगर मैं रवि का हाथ खींच रहा होता तो ऊपर कौन होता। राजीव सर थैंक यू सो मच, मुझे राजीव सर के हमेशा ब्लेसिंग्स मिलते हैं, हमेशा सपोर्ट मिलता है। अगर मैं रवि के हाथ खींच रहा होता तो ऊपर कौन होता, बिल्कुल सही मैं। एक थॉट से क्या साथ छोड़ रहा हूं दोस्तों, आप सोचिएगा इस थॉट को। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो किसी की टांग खींच के उसके कदमों में अपनी जगह बना लो, या तो जूती बन जाओ। पैरों में जूतियां हुआ करती हैं और सरों पे ताज। टांग खींचोगे औकात पैरों में है, जूतियां बन जाओगे। हाथ खींचोगे औकात सर पे है, ताज बन जाओगे। तय करो दूसरों के पैरों की जूतियां बननी है या सरों का ताज, तय आप करना। जूतियां बनना है, पैर की टांग खींचेगा, ताज बनना है, हाथ खींचेगा। चलिए थैंक यू सो मच। बिहेवियर के ऊपर अगले 10 मिनट मैं बात कर रहा था, बी फॉर बिहेवियर, ए फॉर एटीट्यूड। शॉर्ट में बोलूंगा मैं दोस्तों, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ए फॉर एटीट्यूड। हमेशा कहता हूं दोस्तों आपका एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड क्या है बेसिकली, शॉर्ट में बोल रहा हूं, 2-4 चीज की बात करूंगा इसमें। व्हाट डू आई मीन बाय एटीट्यूड। थैंक यू सो मच ओशो साहब, थैंक यू सो मच। कुलदीप बंसल भाई थैंक यू सो मच। अब की बार मैं ऊपर हूं। मैं ये कह रहा था दोस्तों, जब आप दूसरों की टांग खींचते हैं उसके कदमों में आपकी औकात है, कदमों में जूतियां हुआ करती हैं। जब आप हाथ खींचते हैं आपका स्थान उसके सर पर है, सर पे ताज हुआ करता है। पूछिए अपने आप से, जूतियां बननी है, ताज बनना है। थैंक यू सो मच अरुण वर्मा जी, थैंक यू सो मच। पहुंचाइए इस पॉजिटिविटी को, मुझे मत शेयर करिए, बातों को शेयर करिए, पॉजिटिविटी को शेयर करिए, मोटिवेशन को शेयर करिए। वाह सर यू आर ऑसम। खुशहाली मैम वंडरफुल सेशन। अमर सर की उंगली पकड़ लो, किसी की टांग फिरोज भाई अच्छा फिरोज हाउ आर यू, थैंक यू सो मच। कुछ लोग याद बन जाते हैं, लम्हों को यादगार बना जाते हैं। अमित गुर्जर जी, अमित भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एटीट्यूड, देखो एटीट्यूड है क्या दोस्तों, मैं बताता हूँ एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड को मैं शॉर्ट में एक लाइन में कहूँ ना, आप अपनी जिंदगी में अपना तो कहां लगाते हैं, आप अपनी जिंदगी में अपना तो कहां लगाते हैं, वो आपका एटीट्यूड तय करेगा। आपके पास एक ऑनरशिप आई, कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया और आपसे कहा गया आप करेंगे, आपको लगा मैं नहीं कर पाया, तो एक को लगा मैंने कर लिया, तो दोनों ने तो का यूज किया, पर वो तो का प्लेसमेंट कहां है ये आपका एटीट्यूड तय करेगा। सुमित सर एक बहुत शानदार किस्सा कहानी सुनाया करते हैं, वो लंबा हो जाएगा, मैं सुना नहीं पाऊंगा आपको, पर सुमित सर से कभी सुनिएगा, जब आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा वो आपको सुनाएं। और उसमें कहानी में उदाहरण ये है कि भैंस मर गई, तो दो दोस्त हुआ करते थे, मजदूरी किया करते थे, काम ठप हो गया, सड़क बन गई, मजदूरी नहीं मिली। शॉर्ट में बता देता हूं, तो किसी ने उन्हें आइडिया किया कि एक काम क्यों नहीं करते, तुम भैंस पालन कर लो और शहर में दूध दिया करो, बहुत काम चलेगा। तुम एक काम करो, एक एक भैंस खरीद लो। दोनों 5 साल बाद, अब मैं 5 साल बाद का किस्सा सुना रहा हूं, 5 साल बाद दोनों दोस्त वापस में मिले। एक मर्सिडीज में था, एक गाड़ी में था, एक आदमी मजदूरी कर रहा था। दोनों मिले तो दोनों में आपस में बात हुई। अमर ने सुमित सर से पूछा कि यार, सुमित सर ने अमर से पूछा, अमर जो आज भी मजदूरी कर रहा था, अमर ने सुमित सर से पूछा कि सुमित सर भैया आप गाड़ी में, तुम तो गाड़ी में आ गए यार, और मैं आज भी मजदूरी कर रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ? बोले हाँ यार मैं भी ये सोच रहा हूं। अच्छा ये बता, जिस दिन हमें किसी एक ने सलाह दी थी भैंस ले लो काम शुरू कर दो, तब तूने क्या किया था? बोले भैया मैं घर गया, मैंने अपनी वाइफ से बात करी, मैंने अपनी वाइफ को सारा प्लान बताया। मेरी वाइफ बोली अगर भैंस मर गई तो
तो हमारे तो वो 20-25 हज़ार रुपये डूब जाएंगे, हम सारी ज़िंदगी चुका भी नहीं पाएंगे, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, हम कैसे करेंगे। और हमने उस काम को ना करने का निर्णय लिया। मैंने सुमित सर से पूछा, सुमित सर आप गाड़ी में कैसे? बोले यार सर उस दिन भैया यार अमर मैं भी उस दिन अपने घर गया, मैंने भी अपनी वाइफ से यही बात बताई कि किसी ने मुझसे कहा भैंस ले लो और मैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये हो जाएगा। मेरी वाइफ बोली बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर भैंस 1 से 2 हो गई तो, 2 से 5 हो गई तो, फिर हम मकान बना लेंगे, हम डेयरी खोल लेंगे, हम 4-5 हम प्लांट लगा लेंगे दूध का। भैया उस दिन तूने अपने तो को लगाया भैंस मर गई तो, मैंने अपने तो को लगाया भैंस जी गई तो, क्योंकि तूने भैंस मर गई तो लगाया था, आज तू मजदूरी कर रहा है, मैं भैंस जी गई तो लगाया था, मैं गाड़ी में घूम रहा हूं। दोस्तों अपने आप से पूछिए आप अपना तो कहां लगाते हैं? अपॉर्चुनिटी, सुमित सर ने उस दिन अपने सेशन में कहा था अपॉर्चुनिटी आपको रोज मिलेंगी, सवाल ये आप उस तो को कहां लगाते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड होता है विषम परिस्थितियों में आपके डिसीजन लेने की क्षमता। एटीट्यूड दोस्तों समझना, एटीट्यूड की जब मैं सुबह तैयारी कर रहा था ना तो मैंने एक थॉट लिखा, सुबह ही आइडिया आया, सुबह ही थॉट आया। और सुनना दोस्तों ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं ये तो मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं जो मेरे को आइडिया में 1 मिनट बाद बताऊंगा। जब मन स्थिति, जब आपकी मन की स्थिति कमजोर होती है तो परिस्थितियां मुश्किल बन जाती हैं। जब मन स्थिति स्थिर होती है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन स्थिति मजबूत होती है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, परिस्थितियां वही हैं, आप उनमें अंतर लाते हैं। और जो सुबह थॉट मैंने लिखा है, सुनो दोस्तों क्या लिखा है मैंने लिखा है कि परिस्थितियां रस्सी की तरह हैं। सुनना मेरे दोस्तों, परिस्थितियां रस्सी की तरह हैं और रस्सी निर्जीव होती है, परिस्थिति निर्जीव होती है। ये निर्जीव रस्सी तय नहीं करेगी कि हमारे साथ क्या होगा, ये हम तय करेंगे कि उस परिस्थिति नाम की रस्सी के साथ हमें क्या करना है। आपका एटीट्यूड क्या तय करेगा, या तो उस रस्सी को पकड़कर ऊंचाई पर चले जाओ या उस रस्सी पर लटक कर ऊपर चले जाएं। ये हम तय करते हैं, रस्सी तय नहीं करती, ये परिस्थितियां तय नहीं करती हमारे साथ क्या होने वाला है, ये हम तय करते हैं। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परिस्थितियां रस्सी की तरह हैं, रस्सी तय नहीं करेगी, हम तय करेंगे कि रस्सी को पकड़कर ऊंचाई पे जाएंगे, कामयाबी पे जाएंगे, या रस्सी पर लटक कर ऊपर जाएंगे। ये हम तय करने वाले हैं, आपका एटीट्यूड तय करने वाला है। आपसे पूछिए अपने आप से, आप अपनी लाइफ का तो कहां लगाते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है। अब मेरा अगला पॉइंट है C4 कॉन्फिडेंस। BA मैंने कहा था बैकग्राउंड, कौन सा बैकग्राउंड, BAC के बैक मजबूत होनी चाहिए, कौन सी बैक, B फॉर बिहेवियर, A फॉर एटीट्यूड, C फॉर कॉन्फिडेंस एंड K फॉर नॉलेज। दोस्तों इस C और K को मैं रोक के रखता हूं। जिस दिन मैं डर वाली बात पे बात करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट डर। वाह वाह, थैंक यू सो मच प्रवीण सर, थैंक यू। श्रीमद् भागवत गीता में बिल्कुल सही कह रहे हैं, नन विल सर्व यू अपॉर्चुनिटी यू मस्ट ग्रैब इट। क्या बात कही आपने दोस्तों, C फॉर कॉन्फिडेंस। चलिए नहीं रोकता हूं, और 2 मिनट की बात है। C फॉर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस को दोस्तों मैंने संज्ञा दी है हेलमेट की। किसकी संज्ञा दी है, हेलमेट की। मैं हमेशा कहता हूं कॉन्फिडेंस हेलमेट की तरह है, याद कीजिए। जब हाँ, और आपकी नॉलेज डॉक्यूमेंट्स की तरह है, गाड़ी के कागज की तरह है, बाइक के कागज की तरह है। दोस्तों याद करके सोच के बताओ, जब आप हेलमेट लगाकर बाइक पे जा रहे होते हैं और आप पे कागज भी ना हो तो भी पुलिस वाले हाथ नहीं देते, बताइए क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि बंदा हेलमेट लगा रहा है, इतना अवेयर है तो कागज वागज भी पूरे ही लेके घूम रहा होगा। दोस्तों कॉन्फिडेंस हेलमेट की तरह है। जब आप इस कॉन्फिडेंस नाम के हेलमेट को लेके साथ में चलते हो ना, तो आपको कोई इसलिए भी नहीं टोकता है, उन्हें लगता है कि यार इतना कॉन्फिडेंट आदमी, नॉलेज तो होगी इसके पास, ट्रेंड तो होगा, तैयार तो होगा ही। आपका कॉन्फिडेंस तय करेगा आपकी। और मैं सही बताऊं, मैं तो ये भी कहता हूं, आप दुनिया के जितने भी तमाम काम कर रहे हैं, अच्छा बताइए, जब हम हेल्दी खाना खाते हैं, हम स्प्राउट्स खाते हैं, हम काजू बादाम पिस्ता खाते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, पर इसका अल्टीमेट मकसद क्या है? इसका अल्टीमेट मकसद एक ही है, हेल्दी रहना। अगर आप ये सब कुछ करने के बावजूद हेल्दी नहीं हो तो मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई सेंस निकलती। आप ये शौक में थोड़ी कर रहे थे, आप ये कर रहे थे ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो। जब हम पढ़ते हैं, जब हम कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं, लीडरशिप इंप्रूव करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज का पर्पस होता है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना। और अगर इस सबके बावजूद आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है तो बाकी चीज का मुझे करना क्या है, काम तो ये कर ही नहीं, रिटर्न में तो कर ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कॉन्फिडेंस डरने से नहीं, करने से बढ़ता है। शॉर्ट में जल्दी बता रहा हूं दोस्तों, कॉन्फिडेंस डरने से नहीं, करने से बढ़ता है। ऑथर शेरी साहब के बॉल पे मैंने ये लाइन कभी पढ़ी थी कि कॉन्फिडेंस डरने से नहीं, करने से बढ़ता है। करिए हर उस काम को जिससे आपको डर लगता है। कभी डर पे बात करूंगा, तब इस पे बात करूंगा। कॉन्फिडेंस के बारे में एक किस्सा सुना देता हूं। एक बार एक चूहा ना
जादूगर को एक चूहे पे, चूहा बिल्ली से डर रहा था, बिल्ली से डर रहा था। अच्छा, कॉन्फिडेंस दो तरह का होता है दोस्तों, पहले बता दूं। एक होता है कॉन्फिडेंस सिचुएशनल कॉन्फिडेंस, एक होता है कोर कॉन्फिडेंस। सिचुएशनल जब पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, और कोर कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर हर हालत में कॉन्फिडेंस हो। इस कॉन्फिडेंस पे काम करते रहिए, आगे इसकी चर्चा फिर कभी करूंगा। टुडे वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। लास्ट तक के फॉर नॉलेज। एक मैंने थॉट बोला था 2-4 दिन पहले कि खाली बोरी कभी नहीं खड़ी होती। अगर हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, हमें गुण नहीं है, हमें टैलेंट नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हम कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, जरा वो गाना गा के सुनाइए जो आपको आता ना हो। अच्छा, नहीं सुना पाएंगे, क्यों? दरअसल जब आता ही नहीं तो मैं कितना भी अच्छा सिंगर हूं, मैं गा कैसे लूंगा? दरअसल जब तक आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, अगर इस सब चीज में से मैं कुछ भी निकाल दूं, मैं सब कुछ भी निकाल दूं, तो भी ये सेशन तब चलेगा जब इसमें कंटेंट होगा, इसमें नॉलेज होगी, मैं कोई वैल्यूएबल इनपुट। आप मेरे एक्सप्रेशन मेरे सेशन को बेटर बनाते हैं, मेरी एनर्जी मेरे सेशन को वैल्यूएबल बनाती है, पर अगर इसमें कंटेंट ही ना हो तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं बचेंगी। तो नॉलेज। तो दोस्तों, आज को मैं साइन ऑफ करता हूं, वाइंड अप करता हूं। मैंने कहा आप अपना बैकग्राउंड मजबूत करें। कौन सा बैकग्राउंड? B फॉर बिहेवियर, A फॉर एटीट्यूड, C फॉर कॉन्फिडेंस एंड K फॉर नॉलेज। जब आपका ये 4 बैकग्राउंड BAC के बैक मजबूत होगी तो ये बैक आपके ग्राउंड को ऐसे तैयार करेगी कि आप अपनी कामयाबी और खुशियों का महल खड़ा कर पाएंगे। साइन ऑफ करने से पहले, बिफोर साइनिंग इट ऑफ, आई वुड लाइक टू अगेन, हम आते हैं मैं भी मोटिवेटर पर। आइए दोस्तों, आज हमने बात क्या की? हमने बात क्या की? फैमिली बैकग्राउंड से नहीं, बैकग्राउंड से कामयाबी मिलती है। B फॉर बिहेवियर, A फॉर एटीट्यूड, C फॉर कॉन्फिडेंस, K फॉर नॉलेज। व्यवहार को विनम्र रखिए, पोलाइट रखिए। आप याद रखना दोस्तों, ज्यादा एक लाइन बोल दूं कि इसके साथ सेशन खत्म करूंगा। कल शदीना अदीब साहिबा का मैंने एक शेर पढ़ा था, मैं एक लाइन बोल रहा हूं दोस्तों कि कामयाबी के साथ कमजर्फ मतलब बेकारे लोगों का व्यवहार बदलता है और अच्छे लोगों की स्किल्स बदलती हैं। कुछ लोग कामयाबी आते ही ना घमंड में आ जाते हैं, उनका व्यवहार बदलता है, और कुछ लोगों के स्किल्स बदलती हैं। आप पूछिए आप कौन से वाले लोग हैं। शदीन आदिब मैम की एक शेर पढ़ता हूं, कल मैंने 2 लाइन पढ़ी थी, अगली 2 लाइन पढ़ता हूं कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, ये आपका काम नहीं है, काम का नहीं है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, अभी मोहब्बत नहीं है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी ये उल्फत नहीं है। कल एक शेर पढ़ा था। लेकिन मैं अब आपको बात कर रहा हूं कि कामयाबी के साथ बड़े और छोटे आदमी का अंतर कैसे पता चलता है। अभी मोहब्बत नहीं है, और जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारा लहजा बता रहा है पैसा कहीं से आया है, कमाया नहीं है, प्रोसेस से नहीं आया है। अपने व्यवहार को मत बदलने दीजिए, अपनी स्किल्स को बदलिए। चलिए खत्म करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। उससे पहले साइन ऑफ, गुड बाय। हमने गुड मॉर्निंग, हमारी गुड मॉर्निंग कैसी है अब के बाद? मैं भी मोटिवेटर, और गुड बाय भी कैसी है? मैं भी मोटिवेटर। आइए, जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं कमेंट में लिखें मैं भी मोटिवेटर। कैसे हो सकते हैं मोटिवेटर? वीडियो को शेयर कीजिए, आप वॉच पार्टी कीजिए। मुझे शेयर नहीं करना चाहते मत कीजिए, पॉजिटिविटी को शेयर करिए, मोटिवेशन को शेयर करिए, बातों को शेयर करिए। जब सेशन खत्म हो जाए, जो आपकी 2-4 इससे लर्निंग है या कहीं से भी लर्निंग है, आज नियम बनाइए, जिम्मेदारी उठाइए, सारे दिन पॉजिटिव बातें करूंगा, मोटिवेटिंग बातें करूंगा। आइए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं लिखिए मैं भी मोटिवेटर। अगर आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं तो लिखिए मैं भी मोटिवेटर। भूमेश साहब थैंक यू सो मच। शमाकांत पांडे जी मैं भी मोटिवेटर। थैंक यू शमाकांत सर। अजय कुमार मैनी थैंक्स फॉर योर सच टाइप्स ऑफ वर्क। अजय सर थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों साथ दीजिए, आइए। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। डॉक्टर कुंवर बेचन साहब की ये लाइन है। दोस्तों चलने के लिए तो एक अपने अकेला भी चल लेगा, पर जब साथ आ जाएंगे तो कमाल कर देंगे। हम सब मोटिवेटर। ग्रेट सेशन सर, थैंक यू सो मच। सरिता भाटी जी, कुलदीप अम्बेडकर मैं भी मोटिवेटर। क्या बात है कुलदीप भाई। श्वेता में मैं भी मोटिवेटर। अशोक गुप्ता जी मैं भी मोटिवेटर। रवनीत गोयल साहब मैं भी मोटिवेटर। लिखने का फायदा देख रहे हो, इवन मैं भी नाम मेंशन कर रहा हूं। याद रखिए जब आप लिखेंगे, लिखने में वजन होता है। आज दोपहर 2 बजे नवयुग भाई का प्रोग्राम है ग्राफोलॉजी पे, सुनिएगा। मेरी फेसबुक वॉल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सुनील कुमार जी मैं भी मोटिवेटर। पनीता भागडे जी मैं भी मोटिवेटर। सर थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव सर थैंक यू सो मच। अमित सर कैसे हैं? लॉन्ग टाइम नो सी। जगत बैसला भाई जी हमारे भाई हैं, मैं भी मोटिवेटर। मैं अखिलेश दामोर साहब मैं भी मोटिवेटर। सरिता भाटी जी मैं भी मोटिवेटर। आइए दोस्तों लिखते हैं, बोलते हैं मैं भी मोटिवेटर, क्योंकि लिखने के बाद हम और जिम्मेदार हो जाते हैं। मालूम है ना
कि लिख के दे। अगर आपने लिख के दे दिया मतलब पक्का हो गया, लिख के दो मैं भी मोटिवेटर। अक्षय जांगदे साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर, अजय कुमार साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर, करिश्मा कारगड़े मैम कह रही हैं मैं भी मोटिवेटर, नवी भाव कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर, संदीप गौर साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। आइए दोस्तों, अमित गुर्जर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं भी गुर्जर हूं, मैं भी मोटिवेटर हूं। अमित भाई कैसी बात कर रहे हैं, आपको कौन नहीं जानता। हमारे अमित भाई हमेशा एक्टिव रहते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं, आभार आपका। मैं भी मोटिवेटर, संजीव भाई कह रहे हैं। भावना बेंदेकर मैम दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। भावना मैम आपके पास तो उमेश सर हैं साथ देने के लिए, आप दोनों तो कमाल के लोग हैं। विषय विकास खुराना सर, हाउ आर यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लक्की प्रजापति भाई मैं भी मोटिवेटर, पिंकी कोहली मैम हम साथ साथ है सर, क्या बात है। जॉन ज्यून रतलाम में क्लास ली थी सर आपने बचपन से 55 तक, क्या बात है। हाउ आर यू जॉन भाई, कैसे हैं आप। राहुल बैसोया साहब मैं भी मोटिवेटर, कुलदीप अंबेडकर साहब थैंक यू सो मच। शुभम भाई हाउ आर यू, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, शुभम हमारे भाई हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों। इवन आफ्टर वीडियो फिनिश भी हो जाए तो आप लिखते रहिएगा। शुभम सोनी सर जय हिंद, हाउ आर यू शुभम भाई, कैसे हैं आप। मुझे आज भी याद है शुभम भाई, मुझे बताइएगा कि मुझे सही याद है या गलत है। एक बार हम थॉट फॉर द डे से क्लास शुरू किया करते थे। शुभम भाई इस समय बैंक में बड़े पद पर हैं। एक बार शुभम भाई मुझे इंदौर में रास्ते में मिले तो बाइक पे थॉट लगे हुए थे, वो उससे नहीं लगा देते थॉट लिखने वाले, उससे। शुभम भाई थैंक यू सो मच। मंजीत कुमार साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। संतोष जी मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू सो मच। ओके साथियों थैंक यू सो मच। अपना बैकग्राउंड मजबूत करिए, आज से नियम बना लीजिए, 21 दिन 30 दिन 6 महीने सारी जिंदगी के लिए एक चार्ट पे लिख लीजिए BAC के बिहेवियर, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, कि मैं इसको अपने को बढ़ाता रहूंगा, डेली मोटिवेट करता रहूंगा। सुमन भाई कह रहे हैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हमारा डायलॉग हुआ करता था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सी यू टुमारो एट 10 o'clock, थैंक यू।